नमस्कार दर्शकों, हमारी प्रेरणात्मक कहानियों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका साहा और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आज की कहानी है मोरी के दूर दराज गाँव के एक ऐसे शिक्षक की जो पूरे रवाई क्षेत्र के शिक्षकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमती हाकम देवी एवं स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह रावत जी के घर में जन्मे एक होनहार जिज्ञासु बालक, जिनका जन्म 16 मार्च 1979 में हिमालय की गोद में बसा हुआ ग्राम सालरा के छोटे से गांव बदाऊ में हुआ। यहीं से आरंभ हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा एवं गांव से 4 किलोमीटर दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय मोताड़ से 6 से 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8 किलोमीटर के पर्वतीय रास्तों से गुजरकर रोज पैदल नापते थे। पहाड़ की पगडंडियों को सन 1993 में कला वर्ग के अंतर्गत कक्षा 9 में राजकीय इंटर कॉलेज मोरी में प्रवेश के साथ शिक्षा की औपचारिक यात्रा आरंभ हुई। 1994 में कक्षा 10 की परीक्षा में असफलता मिली, पर यह असफलता निराशा नहीं बनी। आत्मविश्वास, निष्ठा और ईमानदार परिश्रम के साथ 1995 में पुनः हाई स्कूल की परीक्षा दी गई और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होकर यह सिद्ध किया गया कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा बन सकती है। सन 1997 में उसी विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए पिताजी ने घर की भैंस को सस्ते दामों में बेच दिया। माताजी ने घास काटकर, लकड़ी बेचकर, जवाहर रोजगार योजना में काम कर, दूसरों के खेतों में मजदूरी कर और उधार लेकर घर की जिम्मेदारियां निभाई ताकि बेटे की पढ़ाई बाधित न हो। पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगे की पढ़ाई का खर्च देना संभव नहीं है और अब स्वयं ही अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। यहीं से आत्मनिर्भरता और संघर्ष की असली यात्रा शुरू हुई। बचपन से ही हल चलाना, पशु चराना, घास काटना, बजरी ढोना, जंगलों से गुच्छी ढूंढना जैसे कठोर परिश्रम कार्य जीवन का हिस्सा रहे, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को कर्मशील बनाती हैं। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए भी धन उपलब्ध नहीं था। तब स्वयं और चाचा के साथ मिलकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बन्नीगाड़ के भवन निर्माण हेतु पत्थर तोड़े गए और उसी श्रम से शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। 21 जनवरी 2000 का दिन जीवन का सबसे कठिन मोड़ बनकर आया, जब पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले कंधों पर आ गई। माताजी अकेले थी और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। परिवार को सहारा देने और जीवन को स्थिरता देने के लिए 10 जुलाई 2000 को श्रीमती जलमा रावत से विवाह हुआ। माताजी, पत्नी, बहनों और परिवारजनों का सहयोग इस संघर्षपूर्ण जीवन में सबसे बड़ा संबल बना और आगे बढ़ने की शक्ति मिली। इन्हीं परिस्थितियों के बीच शिक्षा का कर्म निरंतर चलता रहा। बीए, एमए अर्थशास्त्र, बीएड, एमए शिक्षा शास्त्र, एमए अंग्रेजी, एमफिल और अंततः पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 2016 में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सपना आखिरकार साकार हुआ। यह उपलब्धि केवल डिग्रियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि माता पिता के त्याग, पत्नी के सहयोग और वर्षों की कठिन परिश्रम की जीवन मिसाल थी। 1998 से शिक्षा जगत में प्रवेश कर न्यूनतम वेतन और सीमित संसाधनों में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया गया। विद्यालयों में शैक्षिक नवाचार, स्मार्ट कक्षाएं, पुस्तकालय, सांस्कृतिक मंच, खेल गतिविधियां और छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इससे शिक्षा केवल पाठ्यक्रम नहीं बल्कि जीवन निर्माण का माध्यम बनी। 9 अक्टूबर सन 2014 को सरकारी सेवा में चयन के साथ जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। विभिन्न राजकीय प्राथमिक आदर्श और पीएमश्री विद्यालयों में कार्य करते हुए विद्यालयों का शैक्षिक, भौतिक और सांस्कृतिक विकास किया गया। शिक्षकों, अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, आधुनिक शौचालय, स्मार्ट क्लास, मंच, गणवेश, बैग, स्वेटर और परिवहन जैसी सुविधाएं विकसित की गई। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों में छात्र संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और दूर दराज के गांवों से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। शिक्षण कार्य के साथ साथ विभागीय दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। ब्लॉक, जनपद और राज्य स्तर पर एमटी और केआरपी जैसे दायित्व निभाए गए। अब तक 35 से अधिक छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय, 30 छात्र राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, 5 छात्र सैनिक स्कूल, इसके साथ साथ 4 छात्र हिमज्योति स्कूल देहरादून कई प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित हुए। 5000 से अधिक छात्र छात्राओं को शिक्षित कर उनके भविष्य की नींव रखी गई। इसके अलावा 2009 से 2011 तक श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कीटाणु डुंडा उत्तरकाशी और 2011 से 2014 में पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में बीएड संकाय बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में
छात्रों एवं बीएड प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा की राह मजबूती से दिखाई गई। इनके पढ़ाए हुए विभिन्न छात्र छात्राओं का चयन राजकीय सेवा में हुआ तथा सेवा अपना योगदान दे रहे हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख लेख, पुस्तकें और पत्रिकाएं कुछ इस तरह हैं। मेरी प्यारी माँ, सबसे प्यारी मेरी माँ, अनुसंधान वाटिका, उद्घोष, शिक्षा का नया सवेरा, ज्ञान प्रज्ञा, शिक्षा में जयते, स्कूल पत्रिका, नन्ही सी कलम। शिक्षा, समाज सेवा, नवाचार और लोक संस्कृति के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा रत्न, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मान नेपाल और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा श्री अखिल भारतीय शैक्षिक पुरस्कार प्रमुख हैं। यह जीवन गाथा इस सत्य को प्रमाणित करती है कि अभाव, असफलता और कठिन परिस्थितियां किसी को रोक नहीं सकती। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और नियत सच्ची हो तो सफलता आखिरकार मिल ही जाती है।